हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे चेक एंड चेकमेट के बारे में। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पर और जानते हैं इसके बारे में। तो हम आ गए हैं बोर्ड पर। तो पहले हम चेक के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम चेकमेट के बारे में बात करेंगे। तो चेक होता क्या है? तो चेक का मतलब यही होता है कि हम सामने वाले राजा के ऊपर अटैक करते हैं और उस कंडीशन में उसको अपना डिफेंड करना होता है अपने बचाव के लिए। तो मान लीजिए कि हमारा अभी सफ़ेद साइड का मूव अभी है, तो A1 पे हाथी रखा है। तो जब हाथी A8 पे चल जाएगा तो उसका राजा चेक पे हो जाएगा, क्योंकि उसके बीच में कोई भी मोहरा नहीं है और वो डायरेक्ट उस पर अटैक कर रहा है। तो इस कंडीशन में तीन चीज़ होती है। राजा चाहे तो अपने डिफेंड के लिए अपने किसी भी मोहरे को, अगर उसके उसके मोहरे हैं उसके आसपास, तो वो अपने मोहरे से अब उस के चेक को रोक सकता है। जैसे कि घोड़ा D8 पे चलकर उस चेक को रोक दिया, अब हाथी इस घोड़े को मार सकता है और इसके इसके पास पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, तो उसके बाद राजा इसको आराम से इसके हाथी को कैप्चर कर लेगा सफ़ेद की। और एक कंडीशन ये हो सकता है कि राजा यहाँ से इस लाइन से हट जाए और दूसरी लाइन पे आ जाए, जिससे वो चेक से उसके अटैक से बच सके। जैसे कि अभी राजा F7 पे आ गया, तो इस कंडीशन में भी राजा बच अपने आप को बचा सकता है। और एक कंडीशन ये है कि यहाँ पे आपको C6 पे ऊँट दिख रहा होगा और उसका अटैक हाथी पे बन रहा है, तो चाहे चाहे तो वो हाथी को कैप्चर कर ले और इससे क्या होता है, राजा पे जो अटैक होता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं चेकमेट के बारे में। चेकमेट क्या होता है? तो चेस गेम में जो गेम खेलने का मोटिव होता है, उसका मोटिव होता है कि चेकमेट, हमें सामने वाले राजा को मात देना होता है, जिसे हम चेकमेट कहते हैं। चेकमेट होते ही गेम ख़त्म हो जाता है। तो चेकमेट की कंडीशन क्या होते हैं? जब भी हम सामने वाले राजा को पर अटैक करते हैं, उसे चेक देते हैं और उस अटैक का उसके पास कोई डिफेंड नहीं होता है, ना ही राजा अपने आप को कहीं मूव कर सकता है, उसके पास कोई मूव नहीं होता है और उसके साम और वो ना ही किसी मोहरे से अपने आप को डिफेंड कर सकता है उस अटैक से बचने के लिए, उस कंडीशन में चेकमेट हो जाता है। तो बोर्ड पर आपको एक पोजीशन दिख रहा होगा, अभी मूव है वाइट की, और वाइट का ऊँट F3 पे है और राजा जो है कि E8 पे है और राजा के पास कोई मूव नहीं है। अगर F3 वाला ऊँट H5 पे जाके उसको चेक दे, तो कभी भी जब चेक होता है तो उसकी चेक की लाइन से राजा को हटना होता है, या तो उस जगह पे अपने मोहरों को रख कर डिफेंड करना होता है। जिस कंडीशन में कोई भी मोहरा उस लाइन पे आके राजा को डिफेंड नहीं करता और राजा के पास कोई मूव नहीं है जिससे राजा खुद को कहीं दूसरे खाने पे मूव करके अपने आप को वो कहता है डिफेंड कर सके, इस कंडीशन में चेकमेट हो जाएगा। तो देख लीजिए कैसे। अब इस कंडीशन में राजा के पास कोई मूव नहीं है, राजा कहीं निकल नहीं सकता है, तो यहाँ पे चेकमेट हो जाएगा। तो इसी को चेकमेट कहते हैं। चलिए दोस्तों, एक और पोजीशन समझ लेते हैं। तो बोर्ड पर आपको एक पोजीशन दिख रहा होगा और अभी मूव है वाइट का। तो सफ़ेद का जो हाथी है वो C1 पे है, अगर वो C8 पे चल जाए तो मेट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे कोई डिफेंड नहीं है। काले साइड का वजीर जो है वो क्या होता है, डिफेंड करेगा D8 पे जाके, लेकिन वो टेम्परेरी डिफेंड है, क्योंकि जब वजीर जाएगा D8 पे डिफेंड करने के तो उसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं होगा, जिस कारण हाथी उसको कैप्चर कर लेगा, जिससे मेट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे। जब मैं अपने हाथी को C1 से C8 पे लाया तो चेक हो गया। अब इसके राजा पे डायरेक्ट अटैक है, इसके बीच में कोई मोहरा नहीं है और राजा कहीं अपने आप को तीन प्यादों से घिरा हुआ है, जिस कारण वो कहीं निकल नहीं सकता, बाहर नहीं जा सकता और ना ही कोई इसके सामने मोहरा सकता है। लेकिन वजीर जो कि है D8 पे आ सकता है, लेकिन वजीर का कोई सपोर्ट नहीं है, उसके कारण हाथी उसको भी कैप्चर कर लेगा। जैसे कि D8 पे आ गया, अब इसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है तो हाथी को कैप्चर कर लेगा। और अब इस चेक का कोई
वो अटैक का वो नहीं है, डिफेंड नहीं है, जिसके कारण कि अब यहाँ पे चेकमेट हो गया है। अगर वजीर देख लेते हैं, अगर ये वजीर यहाँ पे B6 पे ना हो के E7 पे होता, और अब अभी जैसे कि इस हाथी चेक किया है सफेद साइड का C8 पे, तो यहाँ पे वजीर आ जाता F8 पे। अब हाथी इसको ले लेता, F8 पे जाके कैप्चर कर लेता, लेकिन राजा इसे के हाथी को कैप्चर कर लेता, इससे चेकमेट होने से बच जाता एक मोहरा सेक्रीफाइस करके। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।